प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तक हमने दक्षता अभ्यास 3 के 19 प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए हम बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न हमारा है, एक घनाकार संदूक का भीतरी आयतन 32.768 घन मीटर है। उसकी भीतरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो संदूक की भीतरी भुजा की लंबाई जो होगी संदूक के भीतरी आयतन के घनमूल के बराबर होगी। तो आइए देखते हैं क्या होगी। संदूक की भीतरी भुजा की लंबाई बराबर घनमूल संदूक का भीतरी आयतन। तो संदूक का भीतरी आयतन जो प्रश्न में दिया गया है 32.768 घन मीटर, इसको हम इसमें लिख लेते हैं। घनमूल 32.768 घन मीटर बराबर ये हो जाएगा घनमूल। अब दशमलव को हटाने के लिए आप देखिए, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1000 से आप गुणा कर दीजिए। 32.768 गुणे 1000। इसके मान में कोई परिवर्तन न हो इसलिए 1000 से हम भाग भी देंगे। अब ये हो जाएगा बराबर घनमूल 32,768 बटा 1000 घन मीटर। अब 32,768 के अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं। तो 32,768 आइए यहां पे करते हैं। 32,768 2 से काटिए तो 2 1 कम 2, 2 छक 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौको 8। फिर आप 2 से काटिए, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 9 18, 2 छक 12। फिर आप 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। फिर आप 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 चौको 8। फिर 2 से काटिए, 2 पच्चे 10, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। फिर आप 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 छक 12। फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 छक 12, 2 चौको 8। फिर 2 से काटिए तो 2 3 6, 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 छक 12। फिर इसे 2 से काटे तो 2 अट्ठे 16। फिर आप 2 से काटिए तो 2 चौको 8। फिर 2 से काटिए तो 2 दूना 4। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 बार 2 का गुणा है तो इसे आप लिखेंगे बराबर घनमूल 2 गुणे 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 2। इसे मिटा दीजिए ऊपर। कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बटा 1000 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। 10 गुणे
10 गुणे 10 घन मीटर घनमूल। अब ये बराबर हो जाएगा, ये 3 के समूह बना लेते हैं। आप देख सकते हैं कि 5 समूह बन गए, तो प्रत्येक समूह से 1 2 बाहर आ जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार हमने 2 बाहर ले लिया। और नीचे आप देख सकते हैं कि 10 का एक समूह बना हुआ है, तो नीचे एक 10 बाहर आ जाएगा। और घन मीटर है, घनमूल निकालेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, हो गया मीटर। ये बराबर हो जाएगा आपका 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 बटा 10 मीटर। और 32 में 10 से आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3.2 बराबर हो जाएगा 3.2 मीटर। यानी संदूक की भीतरी भुजा की लंबाई जो हमको प्राप्त हो गई 3.2 मीटर। आंसर बराबर हो गया 3.2 मीटर। तो इस प्रकार से 20वां प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चों 21वां प्रश्न हमारा है, एक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में घनाकार कूड़ादान डस्टबिन रखा गया जिसका आयतन 27,000 घन सेंटीमीटर है। तो कूड़ेदान की एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो कूड़ेदान की एक भुजा होगी कूड़ेदान के आयतन के घनमूल के बराबर होगी। तो कूड़ेदान की एक भुजा बराबर घनमूल कूड़ेदान का आयतन, कूड़ेदान का आयतन। अब कूड़ेदान का आयतन जो है इसमें हम लिख लेते हैं घनमूल 27,000 घन सेंटीमीटर। अब इसे आप लिख सकते हैं घनमूल 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। अब आप यहां पर देखिए 27,000 है, 27 गुणे 1000 हो जाएगा। और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। और घन सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। तो यहां पर आप देख सकते हैं 3 त्रिकोण 9 त्रिक 27 और इसमें 10 दाम 100 और 100 दाम 1000, 27,000 के बराबर है। हमने गुणनखंड करके इसको लिख लिया है, बराबर हो जाएगा घनमूल 3 के समूह बना लीजिए। तो एक 3 का समूह बन गया, एक 10 का समूह बन गया। और ये बराबर हो जाएगा, प्रत्येक समूह से एक एक गुणनखंड बाहर आता है। तो पहले समूह से 3 हमने बाहर ले लिया, दूसरे समूह से 10 बाहर आ गया। और सेंटीमीटर का घनमूल जो होगा घन सेंटीमीटर का घनमूल जो हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा आपका 3 दाम 30 सेंटीमीटर। तो आंसर हमको प्राप्त हो गया, कूड़ेदान की जो भुजा हमें मिली वह बराबर है 30 सेमी। तो इस प्रकार से हमारा 21वां प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चों 22वां प्रश्न हमारा है, एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई से निकले
खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए एक घनाकार गड्ढा खोदा गया है। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है, जिसे किसी ट्रैक्टर टाली में उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भरकर कुल 5 बार में बाग से बाहर ले जाया जा रहा है। यदि ट्राली की माप 2.75 मीटर गुणे 2 मीटर गुणे 0.625 मीटर हो तो खोदे गए गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। माना गड्ढे की गहराई बराबर x मीटर, तो गड्ढे का आयतन, तो गड्ढे का आयतन बराबर, क्योंकि गड्ढा घनाकार है, यहां पर आप देख सकते हैं घनाकार गड्ढा है, तो गड्ढे का आयतन जो हो जाएगा x मीटर गुणे x मीटर गुणे x मीटर बराबर हो जाएगा x की घात 3 घन मीटर। गड्ढे का आयतन हो गया x की घात 3 घन मीटर। अब ये कह रहे हैं कि मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है, तो आइए देख लेते हैं मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा। मिट्टी का आयतन बराबर, मिट्टी का आयतन बराबर हो जाएगा x की घात 3 धन x की घात 3 का 10%, क्योंकि 10% बढ़ जाता है, तो ये मान हो जाएगा बराबर x की घात 3 धन x की घात 3 गुणे 10/100। ये बराबर हो जाएगा आपका x की घात 3 धन 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा x की घात 3/10 घन मीटर। यहां भी आप दोनों को ब्रैकेट में करके घन मीटर लिख लीजिए। अब इसे आप जोड़ेंगे तो 10 की घात 10 x की घात 3 धन x की घात 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 x की घात 3 धन x की घात 3/10 घन मीटर। ये बराबर हो जाएगा 10 की 11 x की घात 3/10 घन मीटर। तो मिट्टी का आयतन ये प्राप्त हो गया। अब ये मिट्टी जो है ट्राली से बाहर निकाली जाती है, 5 ट्राली मिट्टी होती है, जैसा कि ये बताया गया 5 बार में बाहर जाती है। तो एक ट्राली का आयतन, एक ट्राली का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, इसकी माप दी गई है तो 2.75 मीटर गुणे 0.625 मीटर, गुणे 2 मीटर गुणे 0.625 मीटर। आइए देख लेते हैं इसका मान क्या होता है।
तो गुणा कर लीजिए इसको, 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 पच्चे 10 और 2 सत्ते 14, 1 15, 2 दूना 4, 1 5, ये हो जाएगा 5.5। अब इसमें गुणा करना है आपको 0.625 से गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5 से ही कर लीजिए, 5 पचे 25, 5 दुनाई 10, 2 12, 5 छक 30, 1 31। फिर आप 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पचे 25, 5 दुनाई 10, 2 12, 5 छक 30, 1 31। जोड़ लीजिए 5, 5 2 7 और 2 1 3, 3 1 4 और ये हो गया 3। कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 3 और 1 ये है, शून्य यहां से हटा दीजिए, तो 4 अंक पे आपका दशमलव लग जाएगा, यानी 3.4375 घन मीटर बराबर ये हो जाएगा 3.4375 घन मीटर। अब 5 ट्राली चूंकि मिट्टी हुई थी तो 5 ट्राली का आयतन आप देख लीजिए क्या होता है। 5 ट्राली का आयतन बराबर, तो 5 ट्राली का आयतन जो हो जाएगा, इसमें 5 से आप गुणा कर देंगे, 3.4375 गुणे 5 बराबर घन मीटर। ये बराबर हो जाएगा 5 से गुणा करिए, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 2 37 के साथ और 5 तिया 15, 15 3 18, हासिल 1, 5 चौको 20, 20 1 21 और 5 तिया 15 और 15 2 17। दशमलव कितने अंक पे लगेगा? 4 अंक पे, 1 2 3 4, यानी हो गया 17.1875 घन मीटर। अब आप ध्यान दीजिए, इसे मिटा देते हैं। प्रश्नानुसार जो मिट्टी का आयतन होगा वो 5 ट्राली के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि 5 बार ट्राली से वो मिट्टी बाहर निकाली जा रही है। तो 11/10 x की घात 3 ये बराबर हो जाएगा 17.1875 घन मीटर, यानी 5 ट्राली का आयतन ये मिट्टी के आयतन के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर आप x की घात 3 बराबर निकालें तो x की घात 3 बराबर हो जाएगा 10 उधर जाके गुणा कर देगा और 11 इधर आकर के भाग करेगा, तो ये हो जाएगा 17.1875 गुणे 10 बटा 11 घन मीटर। 11 से इसमें आप भाग दे दीजिए, 11 का नाम 11, 6 17, 11 पचे 55 और 6 61, 11 छका 66, 2 11 दूना 22, 5 27, ये 11 से कट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका 11 1 11 और 11 11 6 17, तो 11 पचे 55 और 61 था ये, तो 6 61 होगा और 11 छका 66, 2 68, 27 हो जाएगा, 11 दूना 22, 5 27, 11 पचे 55, तो हमने भाग दिया तो ये प्राप्त हो गया 1.5625 और गुणे 10,
तो 10 से गुणा करेंगे तो 1 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 15.625 घन मीटर। तो आइए इधर देख लेते हैं इसका शेष भाग। x की घात 3 बराबर 15.625 घन मीटर। x की घात 3 बराबर 15.625 घन मीटर। इसे आप लिख सकते हैं x की घात x बराबर हो जाएगा घनमूल 15.625 घन मीटर। इसे आप लिख सकते हैं बराबर घनमूल 15.625 गुणे 1000 बटा 1000 घन मीटर। ये बराबर हो जाएगा घनमूल 1000 से आप गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा 15,625 बटा 1000 घन मीटर। इसे आप लिख सकते हैं घनमूल 15,625 के अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और ये घन मीटर है। 5 या 5 में 6 बार गुणा करेंगे तो 15,625 आपको प्राप्त हो जाएगा। और 1000 को आप लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। अब आइए इसका घनमूल देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 5 का एक समूह बना लीजिए, दूसरा समूह 5 का बन गया और नीचे 10 का एक समूह बन गया। तो ये बराबर हो जाएगा, पहले समूह से 5 बाहर आया, फिर दूसरे समूह से हमने 5 बाहर लिया और नीचे 10 का एक समूह है तो एक 10 बाहर आ गया। ये बराबर हो गया 5 × 5 = 25 बटा 10। और घन मीटर था, घनमूल आप निकालेंगे तो ये मीटर हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा बराबर 25 में 10 से भाग देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2.5 मीटर। तो इस प्रकार से हमारा आंसर प्राप्त हो गया। आंसर बराबर 2.5 मीटर। यानी घना खोदे गए गड्ढे की गहराई कितनी हो गई? 2.5 मीटर। इसी के साथ हमारा घनमूल अध्याय समाप्त हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। और यदि आपकी समझ में आ रहा है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।